मेहरू, कॉफी बहुत मजे की है, भिजवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं यार, दिल नहीं चाह रहा। क्या हुआ, तुमने लंच भी नहीं किया? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है सब। वो यार बॉस ने असाइनमेंट दे दिया है ना, बस उसी की टेंशन हो रही है। चलो तुम काम करो, मैं आती हूँ। तुम्हारी इन हरकतों ने मेरी तरबियत पर सवालिया निशान लगा दिया है। मेरी बात सुने, मैं क्या करती उस वक्त, हालात ही कुछ ऐसे पैदा। हालात को इल्जाम नहीं दोगी तुमने खुद महाज खड़ा किया था मेहरू के खिलाफ। किसी की बात नहीं मानी थी तुमने। भूल गई तुम कि वो बहन है तुम्हारी। हालात जो भी थे तुमने बनाए थे। ठीक है, अगर आप मेरी जगह होती उस वक्त तो आप क्या करती? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत साथ दे चुकी हूँ। लेकिन अब बस, मैं मेहरू के साथ मजीद ज्यादती नहीं होने दूंगी। यार अम्मी आप शाहजहां के किए की सजा मुझे क्यों दे रही है? क्या हो गया आपको? मुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया है? काश मैं दे सकती शाहजहां को उसके किए की सजा, मगर मैं नहीं दे सकती ना, तुम्हारी वजह से नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारा शौहर है वो। तुम्हें एहसास है आयत कि तुमने मेहरू से ये इत्मीनान भी छीन लिया है कि जिसने उसके साथ ये ज्यादती की, कम से कम उसकी पकड़ तो हुई। तुम दोनों की खुदगर्जी है जिसने मेरी मेहरू की जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। कुछ नहीं कहना है मुझे तुमसे और कुछ नहीं सुनना है। जाओ यहाँ से। अम्मी, हो सके तो माफ करना, है गुनाहगार हम तेरे, तुमको तो भी ये ना पता है खताकार हम तेरे। हाल दिल कैसे बताए, तुझ पे जाते भी तो है कम, प्यार तुमसे इतना है कि ले ले सारे हम तेरे। मेहरू जी, ऐसा ना करें मेरे साथ। एक बार वजाहत करना चाहता हूँ, सिर्फ सुन लें आप। वो पूरा सच नहीं है जो मैंने कहा था। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, सिर्फ सुन ले मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने जिंदगी भर बहुत इज्जत की आपकी, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कभी सोचा नहीं आपके बारे में गलत। वो उस रात मेरे दोस्त। शाहजहां, तुम और क्या कहोगे और क्या नई कहानी बताओगे? तुम जो भी कहोगे ना, मुझे सुनकर घिन आएगी। गुस्सा आएगा मुझे अपनी बेवकूफी पर। मैं अपने कातिल को मसीहा समझ बैठी थी। आप मेरी सारी बातें भूल गई क्या? मेहरू जी, इस दुनिया की तमाम बातें झूठी हो सकती हैं, सब कुछ झूठ हो सकता है,
मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये झूठ नहीं हो सकता। मेरे तो लफ्ज़ों ने तबाह है किया, नादानियों ने यूं फना है किया, क्यों हो गए थे हम यूं बेरहम, यूं बेरहम। फलक से जो गिरी है वो मेरी जज़ा है, गिलाना है खुदाया जो तेरी रज़ा है, मगर ये है गुज़ारिश करार दे, संवार दे। फलक से जो गिरी है वो मेरी जज़ा है, गिलाना है खुदाया जो तेरी रज़ा है, जो तेरी रज़ा है। बेटा, तुम नुसरत भाभी की बातों पे क्यों ध्यान दे रही हो? उनको बिल्कुल अक्ल नहीं है। देखा नहीं, तुम्हारी बहन जो सच झूठ बोलती है उस पे वो आंखें बंद करके यकीन कर लेती है। मुझे अम्मी से इन सब बातों की उम्मीद नहीं थी। मैं करूंगी नुसरत से बात, मुझसे बात करूंगी नुसरत भाभी से। बस तुम शाहजहां का ध्यान रखो। मुझे डर है कि कहीं तुम दोनों के दरमियान फासले और बढ़ ना जाए। कोशिश कर तो रही हूँ खाला, कर तो रही हूँ कोशिश, और क्या करूं मजीद मैं? कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। आपको पता है मेरी तरफ देखते तक नहीं है, मेरी तरफ वो। हिम्मत नहीं हारनी है आयत। घर बसाने के लिए तो बहुत सी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। बस तुम सिर्फ और सिर्फ शाहजहां का ध्यान रखा करो, उसकी दिलजोई किया करो। मर्द को हमेशा ऐसी बीवी अच्छी लगती है जो उसको अपने सर पे बिठा के रखे। मैं भी तो ये करने की कोशिश कर रही हूँ ना खाला, लेकिन उनको मेरी मोहब्बत तो क्या, मुझ में कोई अच्छाई तक नजर नहीं आती। मम्मी, क्या बात है? कोई परेशानी है? आयत आई थी। मैंने अंदर नहीं आने दिया उसे। क्यों? क्यों मतलब? जो कुछ किया उसने उसके बाद उसका यहाँ आना बनता है? मम्मी, ये उसका घर है, उसका महका है, वो जब चाहे मेरू, यहाँ पर आ जाए। ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। मम्मी, मैं कोई महान नहीं बन रही, बस मैं चाहती हूँ मेरी वजह से आयत की जिंदगी में कोई रुकावट ना हो। मेरू बेटे, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि तुम कितना भी अपना दिल बड़ा करो, गलत बात की सजा मिलकर रहती है। मम्मी, आयत ने जो कुछ भी किया अपना घर बचाने के लिए किया। जहां तक बात है शाहजहां की, उसका फैसला मैंने अपने खुदा पर छोड़ दिया। जख्म अभी ताजा है और गहरा। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और याद रखना, वक्त ही तुम्हारे ज़ब्त की आजमाइश है।
जितना सब्र करोगी ना, उतना ही मीठा फल मिलेगा तुम्हें आयत, याद रखना। चले, कम से कम आपको तो मेरा ख्याल है। मुझे तो लग रहा था कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मेरी बहू नहीं, बेटी हो, बेटी की तरह रखा है मैंने, इसीलिए तुम्हें अपने शाहजहां की दुल्हन बना के लाई और चाहती हूँ कि तुम हमेशा यहाँ। मैं तो यही चाहती हूँ ना खान, मगर सच पता है क्या है? सच ये है कि मेरे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जरा एहसास नहीं है कि मैं कितना चाहती हूँ उन्हें। इतना सब कुछ होने और देखने के बावजूद भी मैं यहाँ मौजूद हूँ ना, लेकिन आपके बेटे को कोई है बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक है, बस ऐसे आजकल सर में दर्द रहता है, अचानक अंधेरा आ जाता है आंखों के सामने। बेटा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सर के दर्द की गोली लेकर। क्या गोली लाएंगे आप? क्या होगा गोली से? अच्छा है ना मर जाऊं मैं, जान छुटे यहाँ सबकी। नहीं बेटा, आयत बेटा, आयत। शादी कर लो मेहर। शादी कर लो मेहरू, शादी कर लो मेहरू। अम्मी, शादी हर मसले का हल नहीं होता है। मैं खुश हूं अपनी जिंदगी में, आप देखिए मैं खुश नजर नहीं बात सिर्फ खुशी की नहीं है मेहरू, मेरे बाद क्या होगा? क्या मेरे बाद अम्मी? कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। हेलो जी सर। आप जी मैं बिल्कुल, मैं बस कॉल करने वाली थी, कंप्लीट हो गया है। जी आप साजिद साहब के अकाउंट में ना फौरी तौर पे 2 लाख ट्रांसफ़र करवा दीजिए, लेकिन एक तो इस बात का किसी को पता ना चले, सेकेंडली ये अमाउंट उनकी सैलरी में से डिडक्ट नहीं होगी, ये मेरे पर्सनल अकाउंट में से आप ट्रांसफ़र करवा दीजिए। सर थैंक यू, प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू सर। अच्छा सो जो मस्कत वाला प्रोजेक्ट था उस पोस्ट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपका नाम फाइनलाइज किया। सर थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। लेकिन आर यू श्योर अबाउट दैट? यस सर। क्योंकि जब तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो जाएगा यू वॉन्ट बी एबल टू कम बैक। सर मैं जानती हूँ। राइट, ठीक है। तो अगर आपकी कोई रेजर्वेशंस या कंसर्न्स हैं तो आप HR डिपार्टमेंट को बता दीजिए और अपनी डिटेल्स भी, एंड लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। सर ठीक है सर, और मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आई एम श्योर ऑफ दैट। थैंक यू सर। प्लेजर। अरे मेहरू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, बताया तक नहीं। तुम्हें हैरत मेरे फैसले पर हो रही है या तुम्हें ना बताने पर? बकवास बंद करो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं क्या कह रही हूँ। तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया, मुल्क छोड़ दोगी? क्यों?
मजबूरी थी। जिंदगी बार बार ऐसे मौके नहीं देती। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेल करने का मौका मिल रहा है। सिर्फ 2 साल की बात है, अभी 2 साल चुटकी बजाते ही गुजर जाएंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हाँ, आप भी चले मेरे साथ। अम्मी, बहुत मजा आएगा। नई जगह होगी, नए लोग होंगे, खूब घूमे फिरेंगे, खूब मजे करेंगे, अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेंगे। क्या कहती हैं आप? आइडिया बुरा नहीं है। सब नया, सब अपनी मर्जी से बना सकेंगे, है ना? तुमने अपने काम के लिए जो सब सोचा है वो सब कर पाओगी वहां? कोशिश तो करूंगी। अपने कैरियर के लिए जो भी मौके मिले उन्हें भरपूर इस्तेमाल तो करना चाहिए। प्रमोशन मिलेगा? अभी कहाँ मिलेगा? अभी तो जाऊंगी वहां पे और नई जगह होगी, बहुत काम होगा। इसीलिए तो जाना चाहती हूँ मैं, वहाँ स्कोप बहुत है। बहुत अच्छी बात होती मेरू, अगर तुम इसीलिए जाना चाहती तो। अगर तुम इसलिए तो नहीं जाना चाहते बेटा। तुम तो बुरी यादें पीछे छोड़ जाने के लिए मूड बदल रही हो। ना बार बार उनसे सामना होगा, ना बार बार इन उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने की कोई मजबूरी होगी, है ना? वहां जाके ठीक हो जाएगा सब, बदल जाएगी जिंदगी। ये जो दुख तुमने अपने अंदर रख लिया है मेरू, इनका बोझ ऐसे ही उठा के चलती रहोगी। वहां जाकर नई जिंदगी बनाते हुए ये तुम्हारे नए फैसलों के आड़े आने लगा तो वहां से भी भाग जाओगी। तुम दूर जाना चाहती हो, मैं समझती हूँ मेरू। थोड़ी सी खामोशी की जरूरत पड़ती है सबको कभी कभी। लेकिन तन्हाई में खामोशी मयस्सर भी हो ये जरूरी नहीं है। शोर बाहर नहीं, अंदर है मेरू। अपनों के दरमियान रहकर तन्हाई का एहसास ज्यादा होता है। कोई एहसास दिलाने वाला नहीं होगा। अच्छा, मुबारक हो भाई साहब, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ैनब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक देना। मैं आऊंगी उससे मिलने। जी, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बासित भाई के यहाँ पोता हुआ है, बहुत खुश हो रहे थे। जाऊंगी मैं उनसे मिलने। शाहजहां, क्या ये तमन्ना मैं अपने दिल में लिए लिए ही मर जाऊंगी? बहुत अरमानों से मैं आयत को तुम्हारी दुल्हन बनाकर लाई थी। सोचा था कि जीते जी तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊंगी, मगर लगता है कि तुम तो सारी दुनिया से दुश्मनी मोले बैठे। अम्मा, मैं उसकी सारी जरूरियात पूरी कर देता हूँ। अब इससे ज्यादा खुद को आजमाइश में नहीं डाल सकता मैं। जरूरियात पूरी करना सब कुछ नहीं होता।
फराइज भी होते हैं। बीवी है वो तुम्हारी, उसके हुकूक अदा करो। कभी देखा है उसके चेहरे पे उदासी, उसकी आंखों का खालीपन? अम्मा, तुम्हें आयत के चेहरे से उसके दिल का अंदाजा हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। उसका चेहरा सब बताता है। तुम्हारी बेरुखी उसे अंदर ही अंदर मार रही है। माँ हूं, इल्हाम होता है। बड़ी गहरी नजर है अम्मा तुम्हारी तो। फिर तुम्हें मेरे दिल का अंदाजा क्यों नहीं हुआ? मेरी खुशी का इल्हाम क्यों नहीं हुआ तुम्हें? ज्यादती करने के लिए मैं ही मिला था तुम्हें। ज्यादती भी नहीं, तुमने मेरे साथ जुल्म कर दिया। सिर्फ अपनी नफरत की खातिर मेरा दिल ही उजाड़ दिया। अब तुम्हारी खातिर मैं किसी का दिल, किसी का घर कभी नहीं बचा सकता। मेरे बस में ही नहीं है। एक आखिरी बार हाथ जोड़कर दरखास्त कर रहा हूं, मुझे मजबूर ना करना, वरना यहां तो मैं पागल हो जाऊंगा या फिर मर जाऊंगा। अच्छे हैं ना मेहरू जी? बहुत अच्छे। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगी? कभी भी नहीं। वादा? पक्का वादा। मेहरू जी, मेहरू जी, हैप्पी बर्थडे। तुम्हें याद था? कैसे भूल सकता हूँ? बहुत अच्छी है। पहनाओ भी अब। मैं पहनाऊं?
मैं आपके लिए गजरे लाता हूँ मेहरू जी, आपके हाथों में बहुत अच्छे लगेंगे। मेहरू जी, मैं चाहता हूँ कि जिस दिन आप मेरे दुल्हन बने तो उस दिन आप सब छोड़ा पाए। मेहरू जी, बहुत प्यारी लग रही है। शाहजहां ने मुझसे कहा है कि अब उनके सामने कोई आपका जिक्र ना करे। अम्मी, 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 क्या हुआ है अम्मी? उठे, अम्मी उठे, क्या हुआ है? अम्मी, क्या हुआ है अम्मी को? क्या करती हैं आप? आपने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। बजाय इसके कि आप हमें खुद बताती, आपकी दोस्त हमें कॉल करके इत्तला कर रही। अभी क्या हो गया आपको? फोन किया था मैं तुम्हें, तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ। किया हुआ है, वजह भी आप जानती हैं, और अम्मी की इस हालत की जिम्मेदार भी आप जानती हैं। जरूर आप ही ने कोई टेंशन दी होगी उन्हें, है ना? तुम आ गई हो ना, ख्याल रखो अम्मी का, मैं आती हूँ। देखा, कोई परवाह नहीं है इनको अम्मी की। जैसे ही हम आए अपनी जान छुड़वा के चल दी यहाँ से। हो सकता है कोई जरूरी काम हो, तुम पता नहीं क्या बातें लेके बैठ जाती हो। बात बताएं आप मुझे, इस वक्त इससे जरूरी काम और क्या हो सकता है यहाँ पर? जानती हूँ मेरी अम्मी को जितना भी डिप्रेशन है इनकी वजह से। जान ले लेंगी मेरी अम्मी की। तुम्हारी बहन है वो। बड़ी बहन नहीं है मेरी, प्लीज उनको मेरी बहन मत कहा करें आप, और ना ही मैं कोई ताल्लुक रखना चाहती हूँ उनसे। लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मेहरू जी की, इसलिए आइंदा मेरे सामने उनसे इस लहजे में बात ना करना। तो आखिरी बार समझा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। आई एम सॉरी मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ। मुझे असल में ज़रूरी बात करनी थी आपसे।
सर वो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जी जी। क्या हुआ? खालाजान की तबीयत सही तो थी, अचानक खराब हो गई क्या? किसी का इंतजार कर रही हैं आपके? मैं यहीं हूँ, अगर कोई काम हो तो बता दीजिए। कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो। चला तो गया हूँ, आपके कहने पे गया था। जल्दी आ गई। मुझे तो लगा था टाइम लग जाएगा। वैसे एक बात बताएं, इस टाइम इस सिचुएशन में आप गई कहाँ थी? ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो अम्मी को इस हाल में छोड़ के आप चली गई? बताएं। या मुझे बताते हुए शर्म आ रही है? आया तुम कुछ भी कह जाती हो ना बगैर सोचे समझे। क्या हुआ तुम? क्या हुआ है? पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अजीब सी तबीयत हो रही है। मुझे प्लीज पानी ला दे। ला देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सर आप यहाँ कैसे? मुझे तो आप अकेली परेशान हो रही होंगी तो मैंने सोचा मैं आपसे मिल लूँ। बाय द वे मेरी डॉक्टर से मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं कि योर मदर इज कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर नाउ। सर मैं आप सॉरी, ये मेरी बहन आयत है और ये इनके हस्बैंड शाहजहां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाइस टू मीट यू गाइस। आइए मैं आपको अभी से। जी श्योर। सर वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या कर रही हैं आप लेटी रही हैं क्यों? डॉक्टर से आपने मुझे डांट पड़वानी है। डॉक्टर ने कहा कि अब आपका इलाज जो है ना सिर्फ रेस्ट है, इसलिए आपने मुझसे जो भी बात करनी है ना आप लेटे लेटे कहिए, मैं सुन रहा हूँ। वैसे कोई टेंशन ली थी या नाकाबिले यकीन खुशी से बीपी आपका शूट कर गया था? नाकाबिले यकीन खुशी? खुशी क्या? प्यार। ये जो जा रही हैं, और सच बात ये कि पूरे ऑफिस ने मिलके पिटीशन साइन किया था इनसे पीछा छुड़वाने के लिए। थोड़ी डिक्टेटर टाइप की है ना, खुद भी काम करती रहती हैं, दूसरों को भी अर्ज करती हैं कि सिर्फ काम करो। इंतहाई बोर हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड, इनके साथ रहना बहुत मुश्किल होगा। यकीनन बोरियत से आपका ये हाल हो गया है ना।
एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर स्माइलिंग। मिशन अकम्प्लिश्ड, यही मैं चाहता था। बस इसी तरह मुस्कुराती रहिए तो दुआ भी जल्दी असर करेगी आप पर। एनीवे, इट वाज लवली मीटिंग यू मैम। आई होप यू गेट वेल सून। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और मैं आप पे बहुत कड़ी निगाह रखूंगा। आई विल कीप चेकिंग अप ऑन यू। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड नाइट। आप प्लीज यू डोंट हैव टू केयर। मैं बस आई सब प्लीज।